आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 मैथ्स NCERT एक्सरसाइज 7.1। इसका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 है AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD equal to angle ABE and angle EPA equal to angle DPB, so that triangle DAP congruent to triangle EBP। और सेकेंड पार्ट है AD इक्वल टू BE, हमने ये प्रूव करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जो डायग्राम दे रखा है ये है A पॉइंट है, P है और ये B, और ये दे रखा है E और ये D। जो हमें ये इक्वल दे रखा, तो सबसे पहले गिवन में हमें क्या दे रखा, AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट। AB यानी P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। P अगर AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, AP इक्वल टू PB। AP इक्वल टू PB। और क्या दे रखा हमें, एंगल BAD, एंगल BAD, एंगल BAD, ये एंगल इक्वल टू एंगल ABE, ये इक्वल दे रखा। और EPA, एंगल EPA, EPA ये और ये इक्वल है एंगल DPB। तो ये एंगल इक्वल है, ये एंगल दोनों इक्वल दे रखे हैं। और हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव ट्रायंगल DAP congruent to ट्रायंगल ABP। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्रूफ में कि जो चीज़ हमें क्या क्या दे रखा। सबसे पहले जो प्रूफ करना हमें क्या करना है वो देख लीजिए। ट्रायंगल DAP, ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EBP, EBP, तो ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन दोनों के पार्ट्स देखते हैं क्या इक्वल दे रखे हैं। सबसे पहले तो ये है इक्वल दे रखा, जो एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल टू क्या दे रखा है, एंगल ABE। तो ट्रायंगल में हम क्या लिखेंगे, BAD मतलब PAD, एंगल PAD, D इक्वल होगा किसके, EBP इक्वल है, तो इसको हम एंगल EBP, एंगल मतलब एंगल BAD
एंगल बी ए डी इक्वल है मतलब एंगल पी ए डी के। उसी पर एंगल ए बी ई का मतलब क्या है, पी बी ई, एंगल ई बी पी ये इक्वल हो गया। ये चीज़ गिवन है तो ये भी इक्वल होंगे। और एंगल ई पी ए इक्वल टू देखा है एंगल डी पी बी, ई पी ए इक्वल टू डी पी बी। अभी बीच का जो कॉमन पोर्शन है अगर हम इसको ऐड कर दें दोनों साइड में इसके, तो क्या बन जाएगा, एंगल ए पी डी जो इस ट्रायंगल का पार्ट है। एंगल ई पी ए प्लस बीच का जो कॉमन पोर्शन है एंगल ई पी डी, दोनों साइड में ऐड कर देते हैं एंगल ई पी डी, और इधर भी एंगल कर देते हैं प्लस एंगल ई पी डी। तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल ऐड करके एंगल ए पी डी हो जाएगा, एंगल ए पी डी। और इस एंगल में ये ऐड कर देंगे तो एंगल ई पी बी। तो ये दोनों ट्रायंगल एंगल हमारे आगे जो क्या है, दोनों ट्रायंगल्स के पार्ट हैं। तो एक पॉइंट हमारा ये क्लियर हो गया, और दूसरा ये डी ए पी या पी ए डी इक्वल टू ई बी पी, एक पॉइंट हमारे क्लियर हो गया। दो एंगल्स हमारे इक्वल आ गए दोनों ट्रायंगल्स में। अब क्या देखेंगे, ए पी इक्वल टू पी बी, ये गिवन है, ए पी इक्वल टू पी बी ये हमारा गिवन है। ए पी ए ये भी हमारा क्या था, गिवन था। ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी पी, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी, मतलब हमें ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा फिगर डी बी सी और ए यह है और ये एम पॉइंट है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी, राइट एंगल्ड एट सी। इसमें देख लीजिए कि हमें दे रखा है एक राइट ट्रायंगल ए बी सी जो कि राइट एंगल्ड है सी पे, यानी ये हमें दे रखा है ये 90 डिग्री है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, एम क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। सी इज जॉइंट टू एम, सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी। ये जो मिड पॉइंट है एम ए बी का, सी से इसको ज्वाइन किया हुआ है और इसको आगे बढ़ा गया है डी पॉइंट तक, सच दैट कि डी एम इक्वल टू सी एम। तो ये हमें इक्वल दे रखे हैं। एंड डी ज्वाइन टू बी पॉइंट बी, उसके बाद हमें प्रूफ करना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम ये देखते हैं, इसमें 4 पार्ट हैं।
जो हमें प्रूव करना। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन। गिवन में हम लिखेंगे जो चीज़ें हमें यहाँ दे रखी हैं इक्वल। हमें दे रखा सबसे पहले m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, बी एम इक्वल टू ए एम। बी एम इक्वल टू ए एम। उसके बाद क्या दे रखा है, डी एम इक्वल टू सी एम। ये भी हमें दे रखा है डी एम इक्वल टू सी एम। और हमें दे रखा है एंगल ए सी बी 90 डिग्री। एंगल ए सी बी 90 डिग्री। रीज़न ये है कि हमें दे रखा कि ए सी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो इसका मतलब क्या है, एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें 3 पार्ट प्रूफ करना है इसके। पहला पार्ट है कि ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। सेकेंड पार्ट है कि एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। और थर्ड पार्ट है इसका कि ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। और फोर्थ पार्ट में सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ द ए बी। तब एक एक करके प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। ट्रायंगल ए एम सी और बी एम डी, इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करेंगे हम। तो सबसे पहले गिवन में देखेंगे क्या दे रखा है, बी एम इक्वल टू ए एम। यह है गिवन। और डी एम इक्वल टू सी एम। डी एम इक्वल टू सी एम भी दे रखा है गिवन। अब इसमें देखते हैं फिगर को। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो, दोनों होंगे इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इनको लिख लेते हैं। एंगल डी एम बी इक्वल टू एंगल ए एम सी। एंगल डी एम बी इक्वल टू एंगल ए एम सी क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारा ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड से हमारा प्रूफ हो गया ट्रायंगल। ये फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। आप करते हैं सेकंड पार्ट। एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। एंगल डी बी सी, तो डी बी सी, एंगल डी बी सी हमें प्रूव करना है कि ये राइट एंगल है। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है प्रूफ, कि एंगल डी बी सी क्या है, 90 डिग्री। तो ये प्रूफ करना है हमें, राइट एंगल बना 90 डिग्री, ये प्रूफ करना। तो कैसे प्रूफ करेंगे। अब हम ये दोनों ट्रायंगल्स तो प्रूव कर चुके हैं। इसमें ये वाला एंगल और ये क्या है, इक्वल टू इस एंगल के लिख सकते हैं, इसके इक्वल। कैसे, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी हम प्रूव कर चुके हैं ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी कौन से एंगल इक्वल होंगे,
ये और ये एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए बाई CPCT। तो लिख लेते हैं कि एंगल DBA इक्वल टू एंगल DBA या DBM लिख लीजिए क्योंकि ये ट्रायंगल का पार्ट है। DBM इक्वल होगा किसके, एंगल MAC। और ये एंगल इक्वल का रीजन क्या देंगे, दोनों क्या है ये अल्टरनेट एंगल नहीं सॉरी, इसको लिखेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है कॉन्ग्रेंट। तो रीजन में देंगे हम कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BMD के, या यहाँ ये लिख लीजिए प्रूव्ड, और यहाँ लिखेंगे हम बाई CPCT, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इसका रीज़न ये लिख लीजिए सीधे ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMD, इसलिए हमने ये लिखा है, राइट। तो ये अब ये इक्वल होंगे कब, दूसरा रूल सुपर इम्पोज्ड है इसके ऊपर कि ये दोनों, अगर ये दोनों लाइनें हैं और ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो AB इज ए ट्रांसवर्सल। और दूसरी चीज़ है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल कब होते हैं, एंगल DBM एंड एंगल MAC, ये दोनों क्या हैं अल्टरनेट एंगल होंगे जब इक्वल हैं। तो ट्रांसवर्सल के द्वारा बनाए गए दो लाइन, अगर दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करती हुई कोई लाइन होती है ना, तो ये एंगल क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल बोलते हैं इनको। तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल कब होते हैं, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इक्वल हो गए। तो ये कब इक्वल होंगे, जब क्या होगा BD पैरेलल होगा AC के, BD क्या होगा पैरेलल AC के। अब दो पैरेलल लाइन है, राइट, दो पैरेलल लाइन है तो उनके दोनों एंगल का सम क्या होता है 180, को इंटीरियर एंगल का सम। तो उसी प्रकार ये एंगल B है और एंगल C, दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम होगा एंगल B प्लस एंगल C 180, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ये हो गया। अब एंगल C हमें पता है 90, तो दे रखा। तो एंगल B हमारा क्या हो गया 180 माइनस 90, और ये 90 डिग्री हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो सेकंड पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, एंगल B मतलब एंगल DBC है, वो एंगल DBC। देयरफॉर एंगल DBC इज ए राइट एंगल। अब हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACB करना है। ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB, तो ये आराम से हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में करेंगे हम। थर्ड पार्ट जो है इसको देख लीजिए भाई, DB इक्वल टू AC। रीज़न क्या है, रीज़न है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं कॉन्ग्रेंट हैं। मतलब ये जो प्रूफ करा है हमने पहले, AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMD, तभी हमने DB इक्वल टू AC लिखा है, DB इक्वल टू AC। और BC हमारा क्या है कॉमन है, BC इक्वल टू BC कॉमन हो गया। और एंगल B इक्वल टू एंगल C अभी प्रूव करा हमें, एंगल B इक्वल टू एंगल C प्रूव्ड अबव।
प्रूव्ड अबव। तो ये हो गया कौन सा रूल, साइड एंगल साइड। और दोनों ट्रायंगल्स, ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। तो ये प्रूफ हो गया साइड एंगल साइड रूल से। अब हमारा फोर्थ पार्ट, CM इक्वल टू हाफ ऑफ द AB। CM इक्वल टू हाफ ऑफ द AB। तो M क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसको तो वैसे ही लिख सकते हैं हम, CM क्या होगा, हाफ ऑफ द DC तो है ही है भाई, M हमें दे रखा है मिड पॉइंट DC का, तो CM क्या हुआ, हाफ ऑफ द DC तो होगा ही होगा। तो ये तो हमें गिवन है, ये गिवन है। और DC इक्वल टू हम क्या करेंगे, DC इक्वल टू AB, DC इक्वल टू AB, DC इक्वल टू AB। इसका रीज़न क्या देंगे कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। इसे हम DC इक्वल टू AB लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए ये। तो ये इक्वल टू क्या होगा, ये उसका रीजन कि ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो DC इक्वल टू AB। अब ऊपर ये इस स्क्वायर इक्वेशन में DC इक्वल टू जो AB है ये है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, DC को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे AB से, और ये प्रूफ हो गया हमारा हाफ ऑफ द AB, और ये भी हमारा प्रूफ हो गया। बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन में होल ऑफ द चैप्टर 7 आप कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा, आप स्टडी कर सकते हैं पूरा चैप्टर ट्रायंगल का। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉर द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, ताकि आपके मोबाइल में इन्फॉर्मेशन आ जाए जैसे हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। थैंक यू।